बहुत समय पहले की बात है। एक शांतिपुर नामक गांव में राजा प्रताप सिंह अपने दो पुत्रों के साथ रहता था। उसके बड़े बेटे का नाम बहादुर सिंह और छोटे का नाम विजय सिंह था। राजा के दोनों पुत्र अब बड़े हो चुके थे। राजा को दिन रात यही चिंता सता रही थी कि आखिरकार मेरे दोनों पुत्रों में से कौन सा पुत्र राजा बनने के काबिल है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, इसलिए और अधिक देर तक इस राजमहल की देखरेख नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ दोनों पुत्रों में से एक इस प्रजा का नया राजा बने। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है मंत्री जी? महाराज, इसके लिए मुझे आपके दोनों पुत्रों को एक कार्य देना होगा। मुझे देखना होगा कि आपका कौन सा पुत्र बुद्धिमान और चतुर है। जो भी इसे पूरा करेगा वही इस राजमहल का नया राजा कहलाएगा महाराज। हाँ, यह ठीक रहेगा। आप जल्द ही इसके बारे में पता लगाइए कि मेरा कौन सा पुत्र राजा बनने के काबिल है। अगले दिन मंत्री ने राजा के दोनों पुत्रों को 2 सिक्के देकर उनसे कहा, यह 2 सिक्के लेकर दूर किसी गांव के एक बाजार में जाओ और वहां से एक अमूल्य वस्तु लेकर आओ जो कि बहुत कीमती हो। राजा के दोनों बेटे सिक्के लेकर एक अजनबी गांव के बाजार में चले जाते हैं। तभी राजा के छोटे पुत्र विजय सिंह को एक सेठ की दुकान दिखाई देती है और वह वहां पर जाकर सेठ से कहता है, क्या आप मुझे कोई ऐसी अमूल्य वस्तु दे सकते हैं जो कि बहुत कीमती हो, परंतु मेरे पास सिर्फ 2 सिक्के हैं। हा 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 हा, ये कैसी बातें कर रहे हो? मुझे तो तुम पागल लग रहे हो भाई। 2 सिक्कों में अमूल्य वस्तु चाहिए? हा 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 हा, पता नहीं कहां से आ जाते हैं सुबह सुबह। जाओ, भाग जाओ यहाँ से। सेठ की इतनी बात सुनकर विजय सिंह उदास होकर एक दूसरी दुकान की ओर चला जाता है। तभी वह एक बूढ़े दुकानदार से कहता है, मैं ऐसी एक अमूल्य वस्तु खरीदना चाहता हूँ जो कि बहुत कीमती हो, परंतु मेरे पास सिर्फ 2 सिक्के ही हैं। क्या आप मुझे वह अमूल्य वस्तु दे सकते हैं? अरे बेटा, आजकल 2 सिक्कों में क्या आता है? महंगाई कितनी बढ़ चुकी है। इन 2 सिक्कों में तो 1 किलो चावल भी नहीं आएंगे, और तुम ऐसी वस्तु खरीदना चाहते हो जो बहुत कीमती हो। जाओ बेटा जाओ, मुझे और भी काम है। यह सब सुनकर विजय सिंह उदास होकर अपने राजमहल में वापस लौट जाता है। दूसरी ओर राजा का बड़ा पुत्र बहादुर सिंह सिक्के लेकर एक अनजान गांव की तरफ चलने लगता है। रास्ते में चलते चलते वह एक गहरी सोच में पड़ जाता है। आजकल 2 सिक्कों में तो 1 किलो राशन भी नहीं आता, परंतु मंत्री ने बोला है कि कोई अमूल्य वस्तु लेकर आओ। इससे यह तो साबित हो गया है कि यह कोई साधारण वस्तु नहीं है और ना ही इसे हम खरीद सकते हैं। इसके पीछे क्या राज हो सकता है? तभी बहादुर सिंह को गांव के बीच एक भिखारी दिखाई दिया। वह तुरंत ही उस भिखारी के पास जाकर हाथ में सिक्के लिए बहुत देर तक सोचता रहा और फिर वह सिक्के भिखारी को दान में दे देता है। भिखारी को दान देकर बहादुर सिंह वापस अपने राजमहल में लौट आता है।
अगले दिन मंत्री ने राज्य सभा में राजा के दोनों पुत्रों को बुलाकर उनसे पूछा, पहले तुम बोलो राजकुमार विजय सिंह, क्या लेकर आए हो तुम 2 सिक्कों का? ऐसी कौन सी अमूल्य वस्तु लेकर आए हो? माफ करना मंत्री जी, मुझे तो ऐसी कोई भी अमूल्य वस्तु नहीं मिली जिसकी बहुत ज़्यादा कीमत हो। मैं जहाँ भी सिक्के लेकर गया, लोगों ने मुझे पागल समझकर मेरा मजाक उड़ाया और मुझे वहाँ से भगा दिया। अब तुम बोलो राजकुमार बहादुर सिंह, तुम ऐसी कौन सी अमूल्य वस्तु लेकर आए हो? मैं इसके बारे में बहुत देर तक सोचता रहा मंत्री जी, और फिर मुझे समझ आया कि संसार में कोई भी अमूल्य वस्तु 2 सिक्कों में नहीं मिल सकती। अगर मिल सकती है तो वह है दुआ। इसीलिए मैंने अपने दोनों सिक्के एक भिखारी को दान में दे दिए। आप तो जानते ही हैं, दान से बड़ा कोई मूल्य नहीं होता। वाह राजकुमार बहादुर सिंह, वाह! सचमुच ही तुम तो बहुत बुद्धिमान और दयालु हो। तुमने सच कहा, दान से बड़ा कोई मूल्य नहीं होता। इससे यह साबित हो गया है कि तुम ही राजा बनने के काबिल हो। इसलिए महाराज, राजमहल का नया राजा बहादुर सिंह ही बनेगा। वाह मेरे पुत्र बहादुर सिंह, वाह! मुझे तुम पर गर्व है। अब मैं यह घोषणा करता हूँ कि तुम ही इस राजमहल के नए राजा बनोगे।